सरकार की ओर से मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि हेल्थ मिनिस्टर पंकज सिंह ने ये कहा है कि 250 मोहल्ला क्लिनिक जो कि फ्रॉड तरीके से चलाए जा रहे थे उसे अब बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि रेखा सरकार के इस फैसले के बाद पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष आतिशी मारलेना का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने जो बातें कही थी वो सच होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन उन्होंने ये कहा कि जो मोहल्ला क्लिनिक बनाई गई थी वो लोगों की सुविधाएं के लिए बनाई गई थी, इसे बंद करना कहीं से भी ठीक नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की रेखा सरकार आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में बने मोहल्ला क्लिनिक को बंद करने जा रही है। यह आरोप पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लगाया है। बीते दिन मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने मोहल्ला क्लिनिक को लूट और फ्रॉड का अड्डा बताया था और 250 ऐसे केंद्र को बंद करने का आदेश दिया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सत्येंद्र जैन और आतिशी ने इसका विरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि साफ तौर से दिल्ली के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं पंकज सिंह, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और यहां पर उन्होंने बकायदा ये कहा था कि 250 ऐसे मोहल्ला क्लिनिक इस वक्त दिल्ली में मौजूद है जो कि रेंट तो दिए जाते हैं उसका, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं होता। यानी कि जो मोहल्ला क्लिनिक है वो सरकारी नहीं बल्कि किसी रेंटल जगह पर है जिसका रेंट पे किया जाता है, लेकिन इस मोहल्ला क्लिनिक को सिर्फ कागजों और डॉक्यूमेंट्स में ही दर्शाया गया है और यहां पर फ्रॉड होता है, जिसकी वजह से हमने इसे बंद करने का फैसला लिया है। तो वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति तेज हो गई है। दरअसल दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने चेतावनी दी थी कि बीजेपी जीत गई तो मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल, फ्री बिजली, पानी, बस यात्रा सब बंद हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि कुछ बंद नहीं होगा। आतिशी ने कहा कि आज अरविंद केजरीवाल की बात सच निकल आई। बीजेपी सरकार मोहल्ला क्लिनिक बंद करने जा रही है। यह तो शुरुआत है, जल्द ही फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं की फ्री बस यात्रा, फ्री शिक्षा सब बंद होंगे, देखते जाइए। अब आतिशी ने जिस तरीके से अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह पोस्ट किया है तो शायद वो ये बताना भूल गई कि 250 ही ऐसे मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जा रहे हैं जो कि फ्रॉड तरीके से सिर्फ और सिर्फ कागजों पर चल रहे थे, वो जमीनी स्तर पर नहीं चल रहे थे और ना ही यहाँ पर किसी भी जनता को कोई सुविधा मुहैया हो पा रही थी। अब जिस तरीके से आतिशी ने यह कहा कि फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री बस यात्रा बंद होगी, तो इस पे भी कहीं ना कहीं भ्रम और झूठ दिल्ली की जनता के बीच फैलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पंकज सिंह जो कि न सिर्फ हेल्थ मिनिस्टर हैं बल्कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने पहले दिन ही ये कहा है कि जो महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा है वो बंद नहीं होने वाली है। इसके अलावा आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कर का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि भले ही मोहल्ला क्लिनिक का नाम प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर रख दिया जाए, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक को बंद करना ठीक नहीं है। सुनिए प्रियंका कक्कर का ये बयान। देखिए, मैं चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे किए थे हमारी दिल्ली की जनता से कि वो अरविंद केजरीवाल जी की चल रही कोई भी स्कीम को बंद नहीं होने देंगे, वो चलती रहेगी, और साथ में एडिशनल प्रॉमिसेस किए थे उन पर काम करें। ये नेगेटिव पेटी पॉलिटिक्स से उठना होगा बीजेपी को। इतनी स्टडीज हैं जो मैंने पढ़ के भी सुनाई जो कहती हैं कि अंडर सर्व्ड के लिए, विमेन के लिए, एल्डरली के लिए ये एक बहुत ही सक्सेसफुल मोहल्ला क्लिनिक्स रहे, जहां पर उनको प्राइमरी हेल्थ केयर मिल जाती है, जहां पे उनको फ्री दवाइयां मिलती हैं, जहां आप सोचिए एक लेबरर जो योगदान कर रहा है दिल्ली के डेवलपमेंट में, उसको छुट्टी नहीं लेनी पड़ती, अपनी दिहाड़ी नहीं गंवानी पड़ती, वो जाकर अपना टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल, किडनी, एलएफटी सब कुछ मुफ्त में करा सकता है। आप ऐसे सिस्टम को बंद मत कीजिए, आप इनका नाम बदल दीजिए, आप इनका नाम नरेंद्र मोदी जी के ऊपर रख दीजिए और इन सर्विसेज को कंटिन्यूड रखिए। इसके अलावा दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने पंकज सिंह के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि 250 मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जाएंगे। ये क्लिनिक दिल्ली की जनता के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने खोले थे, जहां बुनियादी सुविधाएं, डॉक्टर की सेवाएं, मुफ्त दवाइयां और 365 टेस्ट फ्री किए जाते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में करीब
500 मोहल्ला क्लिनिक खोले थे। बीजेपी सरकार अब 250 मोहल्ला क्लिनिक बंद करने जा रही है। जो गलत है, उन्हें तो और मोहल्ला क्लिनिक खोलने चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह द्वारा मोहल्ला क्लिनिक को धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार का केंद्र बताए जाने पर उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक में आने वाले मरीजों का डेटा उपलब्ध है, डिजिटल डेटा उपलब्ध है, बिना डेटा के दावे नहीं करने चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक में जाकर के देखें। दरअसल आपको बता दें कि अभी कल ही दिल्ली सचिवालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने पिछली सरकार पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि मोहल्ला क्लिनिक धोखाधड़ी का अड्डा है। करीब 250 मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ कागजों पर है और किराए की जमीन पर है, जहां किराए के खर्च का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे क्लिनिकों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया गया है। आप भी सुनिए कि क्या कुछ हेल्थ मिनिस्टर पंकज सिंह ने कहा मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के। कंपनियों से बात चल रही है तो फिटनेस सर्टिफिकेट दे दो, जिस कंपनी के थ्रू है वो अगर दे देंगे तो हम जल्दी चालू कर देंगे, वरना उनको वापस कर देंगे, हम नया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि उनकी जो भी चीजें हैं वो राम जाने वाली चीजें हैं। उनकी जो चीजें हैं वो कहते हैं ना, ऐसा कोई सगा नहीं से केजरीवाल जी ने ठगा नहीं। तो उनकी बातों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। हम करके देंगे। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है, आपको वो करके देगी। मोहल्ला क्लिनिक एक फ्रॉड का अड्डा है। कलर कौन चीज करने जी? हाँ, मोहल्ला क्लिनिक का कुछ बोल। लगभग 2500 मोहल्ला क्लिनिक किराए पे चल रही है और वो सिर्फ कागजों पे चल रही है। उसके रेंट 25-25 हजार, 20-20 हजार प्लस बिजली सब फ्री कर रखा है, कागजों पे चल रही है। उसको हमने स्टैंड इंस्ट्रक्शन दे दिया बंद करने के लिए। अब जो भी करेंगे हम, दिल्ली सरकार के पास बहुत जगह है, हेल्थ गवर्नमेंट में बहुत जगह है, हम सब कुछ अपना करेंगे। जच्चा बच्चा केंद्र दिल्ली की सबसे जरूरतमंद चीज है जो दिल्ली में खत्म हो रखी है, उस पर हमारा फोकस है। उसके बाद आपको एक, ऐसे मैं आज इस विषय को नहीं बोलना चाहता था क्योंकि मेरे पास अभी डाटा नहीं आया, बट मैं आपको बता देता हूं। मेरे अनुसार, नॉट हेल्थ मिनिस्टर अनुसार, नॉट दिल्ली गवर्नमेंट, मेरे अनुसार विद डाटा आपके पास फिर आऊंगा कि 20% बच्चे आज भी बिना हॉस्पिटल के जन्म लेते हैं दिल्ली शहर में, 20%। और इट्स अ शॉकिंग न्यूज। हम मैडम मुझे पता है चला दोगे खूब, लेकिन लगभग 20% बच्चे लेते हैं। इसका रिकॉर्ड दिल्ली गवर्नमेंट नहीं रखती, एमसीडी रखती है। वो रिकॉर्ड मैंने मंगाया, वो आ जाएगा कंफर्मेशन के लिए। उसके ऊपर मेरा काम रहेगा जी, क्योंकि जच्चा बच्चा केंद्र की कमी पिछले 11 वर्षों से दिल्ली शहर के अंदर है, उसको हम दूर करेंगे। और मेरा टारगेट रहेगा कि अगर सचमुच 20% है तो उसको पहले 10% पे लाएं और 0 करें। ये मेरी प्रायोरिटी लिस्टों में से एक लिस्ट है जी। सर, आयुष्मान भारत का क्या स्टेटस है? आयुष्मान भारत आपके 8 मार्च के बाद आपके बीच में हम लोग फॉर्म भरते हुए मिलेंगे। थैंक यू। सर, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर क्लैरिटी दे दीजिए। आपने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक को लेकर आपने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, जो किराए पे चल रहे हैं उनको बंद किया जाए। ये इमीडिएट इफेक्ट से बंद कर दिए गए हैं सर, विद इमीडिएट इफेक्ट। जो घर कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रेक्चुअल हैं उसको तो देखना पड़ेगा ना। हमने अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अगर 2 साल का बना रखा होगा तो एक बैग खाली तो नहीं कर सकते ना, उसकी जो लीगैलिटी देखनी पड़ेगी ना। इंस्ट्रक्शंस, व्हाट इज द मीन बाय इंस्ट्रक्शन? जो लीगैलिटी होगी वो तो इंस्टीट्यूशन उसको चेक करके उसका ऑर्डर करेगा। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि मोहल्ला क्लिनिक आम जनता की सुविधाओं के लिए बनाया गया था ताकि वहां पर फ्री में और कम खर्चों में लोगों का इलाज हो सके, लेकिन आपको याद दिला दें कि अभी हाल ही में पिछले दिनों कैग की रिपोर्ट सामने आई थी, जो कि खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से दिल्ली की विधानसभा में टेबल की गई थी। और इन मोहल्ला क्लिनिक का जो पूरा का पूरा घोटाला है वो उजागर हुआ था। सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक ही नहीं बल्कि हॉस्पिटल्स में किस तरीके से ब्लड बैंक और इसी के साथ ही आईसीयू थिएटर, ऑपरेशन थिएटर, इन तमाम चीजों की भारी किल्लत थी। इन चीजों का खुलासा हुआ था। इतना ही नहीं, जिस मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो है वो ढोल पीटती है और इसे अपनी सरकार की सबसे ज्यादा महानतम काम बताती है, तो इन्हीं मोहल्ला क्लिनिक में कई सारी खामियां पाई गई। इन मोहल्ला क्लिनिक में ना तो ढंग से शौचालय थे, ना पीने के पानी, थर्मामीटर भी नहीं था जिससे कि नॉर्मल चेकअप किया
किया जा सके। इसके अलावा डॉक्टर्स की कमी भी इन मोहल्ला क्लिनिक में बताई जा रही थी। इसके अलावा यहाँ पर पावर बैकअप नहीं था। ये मोहल्ला क्लिनिक का हाल है। ऐसे में आपको बता दें कि सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक को बंद ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि बीजेपी सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना भी लागू करने की बात कही है। इसके अलावा यहाँ पर जो मोहल्ला क्लिनिक है उसका नाम बदल करके आरोग्य मंदिर भी रखा जाएगा। तो शायद ये बात जो है वो आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को बताना भूल गई है और शायद भ्रम ही फैला रही है, जो कि वो सरकार रहते हुए भी बीजेपी और केंद्र सरकार और एलजी पर ठिकरा फोड़ती थी, वही काम अब भी विपक्ष में रह करके कर रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।